तो दोस्तों आज का एपिसोड बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि जिस चीज का हमें इंतजार था आज वही होने वाला है। पूरे के पूरे 30 एपिसोड बाद मूचन और लुओली आपस में आज मिलने वाले हैं, इसलिए आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाला है। तो इसे जरा सा भी मिस मत करना। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था उन दोनों हीवन लेवल वाले बीस्ट के स्पिरिट को खा जाने की वजह से जियो की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही होती है और उसे बचाने का उस टाइम पर बस एक ही रास्ता था और वो होता है ब्लड कनेक्शन, जिसे जियो को मूचन के साथ करना पड़ेगा। और अगर एक बार ये पूरा हो गया तो उसके बाद वो दोनों हमेशा के लिए आपस में मिल जाएंगे। अगर उनमें से एक भी मरा तो दूसरा अपने आप मर जाएगा। इसलिए मूचन जियो के खातिर इस ब्लड कनेक्शन को भी करने के लिए मान जाता है और उसके बाद दोनों की लाइफ आपस में जुड़ जाती है। इसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम मूचन को देखते हैं जो उसी सुंदर सी जगह पर बैठकर अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है, जहाँ उसकी बॉडी तो यहाँ पर थी लेकिन उसका सारा ध्यान अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर होता है, क्योंकि वहाँ पर अभी अभी जस्ट ही उसका और जूयू का ब्लड कनेक्शन पूरा हुआ था। इस चीज से मूचन काफी ज्यादा खुश होता है और फिर उन दोनों के कनेक्शन को आपस में होने की वजह से मूचन के अंदर भी उन दोनों ह्यूमन लेवल वाले बीस की पावर आ चुकी थी। इसलिए वो उसका इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर अपना कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है ताकि वो भी अपना यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर सके। दूसरी तरफ वो तीनों बदमाश लोग बस मूचन को ही ढूंढ रहे होते हैं। तब उन्हें एक जगह पर काफी ज्यादा भयंकर ऑरा निकलते हुए दिखाई देता है, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि वहाँ पर मूचन है जो बैठकर आराम से अपना कल्टीवेशन कर रहा है। इसलिए वो सभी उसका पीछा करने के लिए उसी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। तब वहाँ पर किंगलिंग और चूक्यू भी आ जाता है जो मूचन को बचाने के लिए उन सभी लोगों का पीछा करने वाला होता है, ताकि इन सभी को रोक कर मूचन को इतना टाइम दे दिया जाए ताकि वो आराम से अपना ब्रेक थ्रू कर सके। लेकिन तभी वहाँ पर लुओली आ जाती है जो इन दोनों से भी पहले उन तीनों के पीछे भागना शुरू कर देती है ताकि इन तीनों को खत्म कर दे, जिसके बाद मूचन को डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं होगा। तब लुओली को देखकर तो चूक्यू एकदम हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने कई सालों बाद लुओली को अपने आंखों के सामने देखा था। दूसरी तरफ वो तीनों बदमाश मूचन के करीब आ गए होते हैं, लेकिन जैसे वो थोड़ी दूर आते हैं वहाँ पर लुओली आ जाती है जो उन सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। ये देखकर तो वो लोग भी हैरान थे कि आखिर ये है कौन जो यहाँ पर आकर इस मूचन का सपोर्ट कर रही है, लेकिन उनके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो इतनी आसानी के साथ लुओली का मुकाबला कर सके। इसलिए वो सभी वहाँ से दूर फेंक आ जाते हैं। पर जब वो ध्यान से लुओली को देखते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि अरे ये तो लुओली है, वो भी स्पिरिचुअल लैंड की। मूचन को तो कब का स्पिरिचुअल लैंड से बाहर फेंक दिया गया था ना, लेकिन अभी तक के इसका इस लुओली के साथ कौन सा कनेक्शन है जो वो उसे बचाने के लिए यहाँ पर आ गई। लेकिन जब लुओली ने अपना स्पिरिचुअल लैंड का सफर पूरा किया था तब वो फ्यूजन ऑफ हीवन लेवल पर थी और तब से अभी तक तो इसकी पावर और ज्यादा बढ़ चुकी होगी। इसलिए हम इसके कोई भी मुकाबले के नहीं है। अगर हम तीनों भी इससे फाइट करना चाहें तो बस ये गिनती के 1 मिनट के अंदर ये हमें हरा देगी। इसलिए हमें यहाँ पर इससे पंगे नहीं लेना चाहिए, वरना हमारी मौत तो पक्की है। इसलिए वो सभी लुओली से कहते हैं अगर मूचन तुम्हारा दोस्त है तो ठीक है, हम उसके ऊपर अटैक नहीं करेंगे और हम यहाँ से अपने अपने घर की तरफ जा रहे हैं। जिसके बाद वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन लुओली उन्हें रोकते हुए कहती है रुक जाओ, तुम यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि तुम लोग यहाँ पर मूचन को ही मारने आए थे ना, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकती। तब ये सुनकर वो सभी लोग कहते हैं तो क्या तुम हम पर अटैक करोगी? हमने तो पहले ही तुम्हारे सामने हार मान ली है ना। जिस पर लुओली कहती है नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर अटैक बिल्कुल भी नहीं करूंगी, क्योंकि मूचन नहीं चाहता कि मैं किसी भी बिला वजह के पंगे में अपनी टांग अड़ा दूं। अगर मैंने ऐसा किया तो उसे खुद भी बुरा लगेगा, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से कहीं जाने नहीं दूंगी और तुम्हें तब तक यहाँ पर रोक के रखूंगी जब तक मूचन यहाँ पर नहीं आ जाता। एक बार अगर वो यहाँ पर आ जाए तब वो ही तुमसे फाइट करेगा और उस टाइम देख लेना मैं तुम्हारी फाइट के बीच में भी नहीं आऊंगी। तुम्हें मुझसे डर लग रहा था ना, तो ठीक है, तुम अकेले ही मूचन के साथ फाइट कर सकते हो, मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करूंगी। ये सुनकर तो वो तीनों लोग खुश हो जाते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, लुओली जब हमें मूचन के साथ फाइट करने में डिस्टर्ब करेगी ही नहीं तब तो हम आसानी के साथ मूचन को हरा सकते हैं। इसलिए वो लुओली को अपने वादे से ना मुकरने का कहकर मूचन से लड़ने के लिए तैयार होने लगते हैं। तब वहाँ पर चूक्यू और बाकी सारे लोग भी आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही चूक्यू लुओली को देखता है वो उसी की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन किंगलिंग उसे रोक लेती है और फिर लुओली से कहती है तुम्हें हैरान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग मूचन के ही दोस्त हैं, हम उससे यहाँ पर परेशान करने के लिए नहीं आए, तो तुम हम पर भरोसा कर सकती हो। तब ये सुनकर लुओली उन तीनों बदमाश लोगों के ऊपर एक भयंकर अटैक कर देती है और उन सभी से कहती है किसी ने भी अगर आगे एक कदम भी बढ़ाया तो मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी जब तक मूचन यहाँ पर आकर मुझे ये नहीं कह देता कि कौन उसका दोस्त है और कौन उसका दुश्मन, तब तक मैं किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकती। जिसके बाद वो वहाँ से मूचन की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देती है, जहाँ आगे बढ़ते हुए वो सिर्फ मूचन के साथ बिताए हुए पलों को याद कर रही होती है। कैसे एक बार स्पिरिचुअल लैंड के अंदर लुओली को पीठ के ऊपर काफी ज्यादा बड़ा घाव हो गया था, तब मूचन ने उसके ऊपर दवा लगाई थी और तब इस चीज को देखकर लुओली ने मूचन से कहा था तुम तो मुझे अपना दुश्मन मानते थे ना, तो क्या तुम मुझे नहीं मारोगे? जिस पर मूचन कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगा क्योंकि हम दोनों अब से दोस्त बन चुके
चुके हैं, जिस चीज को याद करके लूली को काफी अच्छा महसूस हो रहा होता है। जिसके बाद वो उस टाइम को याद करने लगती है जब मूचन ने लूली से कहा था कि एक बार मेरा स्पिरिचुअल लैंड पूरा हो जाए, मैं उसके बाद नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी में जाऊंगा, तो क्या तुम मेरे साथ वहाँ आना पसंद करोगी? जिस पर लूली ने उसे साफ मना कर दिया था कि मैं वहाँ पर नहीं आऊंगी, लगता है आज से हमारे रास्ते बिल्कुल अलग हो जाएंगे। लेकिन उसने सिर्फ मूचन के मुंह पर ही मना किया होता है, लेकिन असल में तो वो मूचन को स्पिरिचुअल लैंड से बाहर निकाल देने के बाद नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी में ही गई थी और वहाँ जाकर वो अभी तक के मूचन का इंतजार कर रही थी कि कब मूचन नॉर्थन स्पिरिचुअल हेवन एकेडमी में आएगा। और उस दिन के बाद से आज तक कई साल निकल चुके हैं और आज तक के उन दोनों ने आज तक कभी भी एक दूसरे को अपने आमने सामने नहीं देखा था, लेकिन अब जाकर उनकी ये तमन्ना पूरी होने वाली है। वो दोनों एक दूसरे को आमने सामने बस देखने ही वाले हैं। इसी चीज से लूली बहुत ज्यादा खुश होती है। जिसके बाद लूली उस टाइम को याद करने लगती है जब उसने मूचन से कहा था अगर तुम मुझ पर भरोसा ही करते हो तो मैं तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी और आज के बाद तुम्हारे सामने जो भी खतरा होगा उसे सबसे आगे खड़ी होकर मैं अपने ऊपर ले लूंगी, ताकि तुम्हें कोई भी खतरा आगे से महसूस ना हो। और चाहे वो जगह स्पिरिचुअल लैंड हो या फिर दुनिया का कोई भी कोना हो, मैं हर जगह तुम्हारे पास आकर तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी और तुम्हें कोई भी खतरा महसूस होने नहीं दूंगी। तो वहीं अब रियलिटी में लूली अब मूचन के सामने आकर खड़ी हो गई होती है, जहाँ उसे मूचन कल्टीवेशन करते हुए दिखाई देता है। इसके बाद वो उस टाइम को याद करने लगती है जब हमने पहले एपिसोड में मूचन को स्पिरिचुअल लैंड से बाहर निकालते हुए का सीन देखा था। तब उसे बचाने के लिए सबसे पहले लूली ही वहाँ पर गई थी, लेकिन जब तक वो वहाँ पर पहुंच पाती तब तक मूचन को स्पिरिचुअल लैंड से बाहर फेंक दिया गया होता है। लेकिन जाने से पहले उन दोनों ने वादा किया था कि वो दोबारा कभी न कभी जरूर मिलेंगे और आज वो वादा बिल्कुल पूरा होने वाला है। जिसके बाद लूली रियलिटी में मूचन के पास आकर बैठ जाती है और जैसे ही अपने हाथ मूचन के चेहरे पे फेरती है, मूचन को लूली की प्रेजेंस महसूस हो जाती है और जैसे वो आँख खोलता है उसे सामने लूली दिखाई देती है। लेकिन वो इस चीज से इतना ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि उसे लगता है कि वो दोबारा से सपना देख रहा है। उसके सामने लूली खड़ी तो नहीं है, बस उसे हेलुसिनेशन आ रहे हैं कि उसके सामने लूली बैठी है। लेकिन जब लूली उसे बताती है कि तुम गलत समझ रहे हो, मैं सच में तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो चुकी हूँ, तो तब मूचन के खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो भागते हुए आकर लूली को सीधा गले लगा लेता है और उससे कहता है आखिरकार मैंने तुम्हें दोबारा से देख ही लिया। न जाने इस पल का मैंने कितने सालों से इंतजार किया था और आज वो पल पूरा हो चुका है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मुझे कितनी ज्यादा खुशी हो रही है। लेकिन तब इन दोनों को ऐसे गले मिलता हुआ देखकर चूकियों के तो हालत ही खराब हो रही होती है, लेकिन तभी वो अपने गुस्से को खत्म करते जाता है क्योंकि अब वो समझ चुका है कि लूली उसकी कभी भी नहीं हो सकती। इसके बाद लूली मूचन से कहती है देखो मैंने उन बदमाश लोगों को यहीं पर रुका कर रखा है और उनके ऊपर मैंने बिल्कुल भी अटैक नहीं किया, जैसा कि तुम्हारा रूल था कि मुझे बिला वजह के पंगे में अपनी टांग नहीं अड़ानी है। जिस पर मूचन कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें हमारा रूल अभी तक की याद है। इसके बाद वो लूली के साथ उन बदमाश लोगों की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है और फिर उन सभी से कहता है अगर तुम मुझ पर अटैक करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। लूली इसके अंदर जरा से भी टांग अड़ाने की कोशिश नहीं करेगी। तब वो तीनों लोग कहते हैं तो अब तुम्हें क्या लगता है कि तुम हम तीनों से आसानी के साथ बच जाओगे? तुमने 2 ह्यूमन लेवल के 20 की स्पिरिट को कलेक्ट करने के बाद तब भी तुमने सिर्फ डिवाइन सोल लेवल के मिड स्टेज पर ही रीच किया। तुम तो बिल्कुल घटिया किस्म के इंसान हो जो इतनी ज्यादा पावरफुल स्पिरिट होने के बाद भी तुमने ठीक तरह से अपना ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, हम उन दोनों स्पिरिट के एसेंस को तुम्हारे अंदर से बाहर निकाल लेंगे क्योंकि हम तीनों डिवाइन सोल लेवल के लेट स्टेज पर हैं। जिसके बाद वो तीनों अपने अपने पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद वो उसका इस्तेमाल करते हुए मूचन के ऊपर फाइट करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन मूचन भी उनके साथ काफी अच्छी तरीके से फाइट करता है और उन तीनों को बड़ी ही आसानी के साथ अकेले संभाले जा रहा होता है। जहाँ तीनों जितनी भी कोशिश क्यों ना कर लेते, लेकिन वो मूचन के ऊपर ठीक तरह से अटैक ही नहीं कर पा रहे होते हैं और मूचन बड़ी ही आसानी के साथ उन तीनों को एक एक करके बहुत ही अच्छे से संभाल रहा होता है और कोई भी उसके सामने जरा सा भी नहीं टिक पाता। जिसके बाद मूचन वहाँ पर अपना हार्ट फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देता है। ये देखकर तो वो सारे बदमाश लोग एकदम हैरान रह चुके थे कि ये मूचन तो एक फॉर्मेशन मास्टर भी है, हमें कैसे भी करके इसे इसका फॉर्मेशन बनाने से रोकना होगा। अगर इसने फॉर्मेशन बना दिया तो हम तो इसके सामने जरा सा भी नहीं टिक पाएंगे। इसलिए वो सभी जितनी हो सके उतने अटैक का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं ताकि वो मूचन को फॉर्मेशन बनाने से रोक सके। लेकिन वो जितनी भी कोशिश करते, मूचन ने बहुत ही फास्ट अपना फॉर्मेशन पूरा कर लिया होता है और अब चाहे वो तीनों बदमाश लोग कितना भी अपनी पावर का क्यों ना इस्तेमाल कर ले, लेकिन वो मूचन को यहाँ पर नहीं हरा पाएंगे। जिसके बाद मूचन अपने फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए उन सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसका अटैक रोकने में उन तीनों बदमाश लोगों की हालत खराब हो रही होती है और वो तीनों वहाँ से बहुत दूर फेंका जाते हैं। जिसके बाद उन्हें समझ आ चुका था कि वो इतनी आसानी से मूचन के साथ फाइट नहीं कर सकते, इसलिए वो सभी वहाँ से भागने का डिसाइड करते हैं। लेकिन मूचन और लूली वहाँ पर आकर उनका रास्ता रोक लेते हैं। तब मूचन उनसे कहता है तुम लोग अपनी हार ही मानते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा तो जाने दूंगा, लेकिन उसकी पनिशमेंट ये होगी कि तुम्हें अपना सारा
सारा का सारा स्टार मुझे देना होगा। इसलिए वो तीनों बदमाश लोग उसके पास जितना भी स्टार होता है वो सभी मूचेन को दे देते हैं, जिसके बाद मूचेन उन्हें वहाँ से जाने दे देता है। तब उन बदमाश लोगों के जाने के बाद किंगलिंग वहाँ पर आकर मूचेन से कहती है, जब हमने देखा कि ये तीनों बदमाश लोग तुम्हारा ही पीछा कर रहे हैं तो हम तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर आ गए थे, लेकिन हम नहीं जानते थे कि हमसे पहले यहाँ पर लोली आ जाएगी और उसके आने की वजह से तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसने बड़ी ही आसानी के साथ इन तीनों बदमाश लोगों को बहुत अच्छे से संभाल लिया था। जिसपे मूचेन कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरे लिए इतना कुछ सोचा। तो वहीं चूक्यू लूली को देखकर एकदम ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो जैसे ही उससे कुछ कहने वाला होता है, लूली खुद उससे पूछ लेती है कि क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, हम दोनों पहले कभी मिल चुके हैं क्या, क्योंकि चूक्यू से मिले लूली को काफी साल हो चुके थे और वो उसे भूल भी गई होती है। तब चूक्यू उससे कहता है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों आज से पहले कभी भी नहीं मिले हैं, मैं तो बस मूचेन का दोस्त हूँ। और यहाँ पर चूक्यू अपने प्यार का पूरी तरह से सैक्रिफाइस कर देता है, वो भी लूली के लिए ही, क्योंकि इसे समझ आ चुका था कि वो लूली के बिल्कुल भी लायक नहीं है और ऐसे वो लूली के साथ जबरदस्ती उसके साथ जाते हुए उसकी जिंदगी नहीं खराब कर सकता। इसलिए वो खुद पीछे हट गया होता है ताकि लूली और मूचेन हमेशा एक साथ रहे, क्योंकि वो दोनों साथ में बिल्कुल जमते हैं। और चूक्यू ने तो बाद में मूचेन से दुश्मनी भी नहीं की, वो तो अभी भी मूचेन का ही साथ दे रहा होता है। तब मूचेन उन बदमाश लोगों से लिया वो जो स्टार होता है उसे आधा आधा चूक्यू और किंगलिंग के बीच बांटना शुरू कर देता है ताकि उन्हें भी कुछ मिल सके। लेकिन जैसे वो लूली को थोड़ा देने वाला होता है, लूली उससे कहती है, इसे तुम अपने पास ही रख लो, क्योंकि मेरे पास पहले से ही 8 लेवल वाला स्टार है, मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। तब मूचेन चूक्यू और किंगलिंग से कहता है, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे लिए उन दोनों हेवन लेवल के स्पिरिचुअल बीस्ट का एसेंस नहीं लेकर आ पाया, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी गड़बड़ी हो चुकी थी। जिसपे किंगलिंग भी कहती है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, उन्हें मारने के लिए तो तुमने अपनी ही जान खतरे में डाली थी, तुमने हमें ये इन बदमाश लोगों का स्टार दे दिया, वही हमारे लिए बहुत है। तब लूली वहाँ पर अपने अंदर से एक हीवन लेवल वाले बीस्ट की एसेंस को निकाल कर उसे किंगलिंग को दे देती है। ये देखकर तो किंगलिंग एकदम हैरान थी कि ये तो हीवन लेवल वाला वही पावरफुल यूनिकॉर्न है जिसका लेवल पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक बीस्ट में 87 आता है, और लूली ने इतनी आसानी के साथ उसका एसेंस मुझे दे दिया। उसे तो इस बात पे यकीन ही नहीं हो रहा होता है। इसके बाद लूली किंग चूक्यू से कहती है, मुझे माफ कर देना, अभी मेरे पास सिर्फ एक ही हीवन लेवल वाले बीस्ट का एसेंस था, मैं दोबारा तुम्हारे लिए एक दूसरे हीवन लेवल वाले बीस्ट को मारकर उसका स्पिरिट एसेंस तुम्हें दे दूंगी। जिस पर चूक्यू भी मान जाता है और फिर सभी वहाँ से मूलिंग और सूनर के पास जाने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि काफी टाइम से वो सभी अकेले ही थे। इसके बाद रात को सभी कैंप लगा लेते हैं जहाँ वो सभी आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो वहीं लूली और मूचेन दूसरी जगह थोड़ी साइड होकर आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं, जहाँ मूचेन लूली से स्पिरिचुअल लैंड के बारे में ही पूछ रहा होता है। जिस पर लूली उसे बताती है, जब से तुम स्पिरिचुअल लैंड से गए थे तब से मैं सिर्फ तुम्हें ही याद कर रही थी, उसके अलावा तो मैंने कुछ किया ही नहीं। साथ ही स्पिरिचुअल लैंड का स्पिरिचुअल क्राउन वैन किंग जुआन के हाथों में चला गया है और मैंने जी जुआन की हालत काफी ज्यादा खराब कर दी है, जिसने तुम्हें स्पिरिचुअल लैंड के अंदर फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसे जान से नहीं मारा, उसे मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए छोड़ कर रखा है ताकि तुम स्पिरिचुअल लैंड के अंदर जाकर अपने हाथों से उसकी जान लो। लेकिन अब उसके थोड़े साथी वहाँ पर बन चुके हैं, इसलिए तुम्हें थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। मूचेन उससे कहता है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास अब इतनी पावर आ चुकी है कि मैं जी जुआन क्या उसके सारे साथियों से अकेले फाइट कर सकता हूँ। ये सुनकर तो लूली भी एकदम खुश हो जाती है। जिसके बाद अगले दिन सारे लोग मिलकर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीस्ट के पास आते हैं ताकि उसे मारकर उसका जो एसेंस होगा उसे चूक्यू को दे सके। पहले मूलिंग और चूक्यू उस बीस्ट को मारने के लिए जाते हैं, लेकिन वो बीस्ट तो उनके सामने बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो उसे नहीं मार पाते। इसके बाद मूचेन और लूली वहाँ पर आ जाते हैं ताकि उस बीस्ट को खत्म कर सके, क्योंकि वो अब चूक्यू और मूलिंग के पीछे पड़ चुका था। जिसके बाद मूचेन और लूली एक ही झटके के अंदर उस बीस्ट का वहाँ पर खेल खत्म कर देते हैं और उसकी स्पिरिट एसेंस निकाल कर उसे चूक्यू को दे देते हैं, जिससे चूक्यू भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद वो सभी वहाँ से नॉर्थन हीवन पैलेस के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम पड़ चुका था कि नॉर्थन हीवन पैलेस अब कहाँ पर है। लेकिन जब वो सभी वहाँ पर आते हैं तो उन्हें वहाँ पर कुछ लोग पहले से ही दिखाई देते हैं, जो सभी यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए नॉर्थन हीवन पैलेस वाले पोर्टल को एक्टिवेट कर रहे होते हैं, क्योंकि जब तक वो पोर्टल एक्टिवेट नहीं होगा तब तक यहाँ पर नॉर्थन हीवन पैलेस आएगा ही नहीं। लेकिन इतने सारे लोगों की पावर को मिला देने के बावजूद भी नॉर्थन हीवन पैलेस का पोर्टल एक्टिवेट ही नहीं होता, जिससे सभी परेशान होते हैं। तब मूचेन लूली को आगे भेज देता है ताकि वो ट्राई करे, जिससे हो सकता है कि नॉर्थन हीवन पैलेस का पोर्टल खुल जाएगा, क्योंकि अब लूली के पास 9 लेवल वाले स्टार हो चुके हैं, क्योंकि उस बीस को मारने की वजह से लूली को एक और स्टार मिल चुका है। तब लूली को देखकर एक लड़का कहता है, अरे वाह, ये तो कितनी ज्यादा सुंदर लड़की है, इससे सुंदर लड़की तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा। तब दूसरा लड़का उसके सर पे टपली मारते हुए कहता है, चुप हो जाओ, तुम जानते भी हो ये कौन है, कुछ भी अगर तुमने इसे कहा ये तुम्हारी जान ले लेगी, और ये तो जान लेगी ही लेगी, साथ में तुम्हारे वहाँ पे जो दूसरा लड़का दिखाई दे रहा है इसका नाम मूचेन है, वो भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मूचेन स्पिरिचुअल लैंड का परपेट्रेटर है, जिसका तुम मुकाबला कर भी
नहीं सकते। ये सुनकर तो वो लड़का भी डर जाता है। इधर लूली उस पोर्टल के पास आती है ताकि उसे एक्टिवेट कर सके, और जैसे वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस पोर्टल के ऊपर अपनी पावर को लगाती है, ये देखकर सारे लोग एकदम हैरान थे कि ये लूली तो बहुत ज्यादा कमाल की है। इसके पास तो 9 लेवल वाला स्टार है, इसके जितना स्टार तो शायद ही किसी के पास होगा। और तब जैसे जैसे लूली की पावर उस पोर्टल के अंदर लग रही होती है, वैसे वैसे वो पोर्टल एक्टिवेट हो रहा होता है। और जैसे जैसे वो पोर्टल एक्टिवेट हो रहा था, उसके एक्टिवेट होते ही वहां पर नॉर्थन हेवन पैलेस भी एक्टिवेट होने लगता है, जिस चीज को देखकर सभी के खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि आखिरकार हमने नॉर्थन हेवन पैलेस तक के अपना सफर पूरा कर लिया। अब तो उनका आसानी के साथ नॉर्थन हेवन पैलेस के अंदर एडमिशन हो सकता है। उसके बाद मूचेन लूली के पास आकर खड़ा हो जाता है ताकि वो सभी एक साथ वहां से नॉर्थन हेवन पैलेस के अंदर जा सके। और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।